अध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य ने वह समय भी देखा है जब पेंशन के लिए एक लंबी कतार लगी रहती थी और लोगों को वर्षों का इंतजार करना पड़ता था। पेंशन कौन ले रहा है? पेंशन हमारे बड़े बुजुर्ग, माता, हमारी चाची, हमारी दादी, हमारी नानी, हमारे चाचा जी, दादाजी, नाना जी, ये लोग लेते थे। उस समय का दौर था जब इन्होंने 18-19 साल सत्ता में रहे और 18-19 वर्ष में इन्होंने सिर्फ 12 लाख लोगों को पेंशन से जोड़ा। और जैसे हमारे मंगल कालंदी जी भी बता रहे थे कि लिस्टिंग में ऐसा नाम होता था कि जब 2 लोग हैं, ये जिंदा है, जब ये हटेंगे तो तीसरा का नाम आएगा। ये परिस्थिति होती थी। लेकिन हमारी अबुआ सरकार ने 5 से 6 वर्षों में, मैं हर्ष के साथ आपको बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, 34 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया है और उनके हाथ में, उनके घर में जाकर के उनको पेंशन देने का काम किया है। क्योंकि ये सरकार यहाँ रांची से नहीं चलती है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे गांव से सरकार चलती है। अगर आप तुलना करेंगे 19 बनाम 5 वर्ष तो आपको तुलनात्मक दिख जाएगा। यहाँ है 12 लाख इन्होंने जोड़ा है और हम सिर्फ 5 से 6 वर्षों में हम लोगों ने 34 लाख जोड़ा है, जो बहुत बड़ा नंबर है अध्यक्ष महोदय। आज इस बजट में सर्वजन पेंशन के लिए 3500 करोड़ से अधिक का आवंटन किया है। अन्य पेंशन योजनाओं के लिए 1500 से करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला बाल विकास के क्षेत्र में भी सरकार लगातार काम कर रही है। आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए 175 करोड़ रुपए का काम आवंटन किया गया है। आदिम जनजाति क्षेत्रों में लगभग 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और बच्चों के लिए, उनके पोषण के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति जनजाति, हमारा पिछड़ा अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक को ये सुविधा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारा पहला है मरांगोम के पारदेशीय छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सरना मसना कब्रिस्तान घेराबंदी, ढोल नगाड़ा मांदड़ जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति। ये केवल योजनाएं नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये हमारे झारखंड की अस्मिता, हमारे संस्कृति की रक्षा करने का संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो शिक्षा हमारा सबसे बड़ा माध्यम है और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाखों बच्चों को सहायता दी जा रही है। लेकिन हाल ही के दिनों में छात्रवृत्ति के भुगतान में आई समस्या आपके सामने सभी को पता है, क्योंकि भारत सरकार ने छात्रवृत्ति राशि में कटौती कर दी है, जिससे राज्य के हमारे बच्चों को उनके हक का पैसा नहीं मिल पा रहा है और इससे लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। और कुछ दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी का एक वक्तव्य भी सुन रही थी, तब उन्होंने ये कहा था कि अब हम इससे संबंधित नियमावली में संशोधन कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार अब यही निश्चय उन्होंने लिया है कि भारत सरकार पैसा दे या ना दे, हमारी जितनी क्षमता है हम अपने बच्चों को उनके लिए संसाधन जुटाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास में कुछ डेटा शीट्स हैं जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक का 2023 और 24 में इसका डिमांड था 271 करोड़, लेकिन हमें मिलता है 77 करोड़। 2024 और 25 में हमारा डिमांड था 253 करोड़, हमें मिलता है 33 करोड़। 2025 और 26 में 371 करोड़, लेकिन हमें मिलता है नो रिलीज। पिछला वर्ग प्री मैट्रिक का 2023 और 24 में हमारा डिमांड था 68 करोड़, हमें मिलता है 7 करोड़। 2024 और 25 में था 66 करोड़, मिलता है 13 करोड़। 2025 और 26 में ये 46 करोड़ था, मिलता है 4 करोड़। अध्यक्ष महोदय, अगर हम डिमांड 3 डिजिट का रखते हैं, हमें मिलता है डबल डिजिट। अगर हम डबल डिजिट रखते हैं तो हमें मिलता है सिंगल डिजिट। और अगर आप देख सकते हैं, ये झारखंड में ये पहली बार नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने बार बार झारखंड के साथ भेदभाव किया है और हमारे झारखंड के लोगों की हमेशा से उनको तिरस्कृत किया है। ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब आवास का पैसा आना था
वो आज तक पैसा नहीं आया और उसी के बिना पर राज्य सरकार ने अबुआ आवास लाने का काम किया। जब हम लोगों ने बैंक ऋण में जब बाधा आई तब हमने सीएम ईजीपी लाने का काम किया। जब इन्होंने पेंशन रुकवाई और पेंशन के लिए लंबी कतार खड़ी रखी तब हमारी राज्य सरकार ने सर्वजन पेंशन योजना की योजना लेकर के आई। इसका स्पष्ट सामने में प्रस्तुत है कि अगर सामने में ये हमें सिर्फ समस्याएं दे सकते हैं लेकिन ये समाधान कभी हमें दे नहीं सकते। ये समाधान देने का काम झारखंड सरकार के लोग, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पूरा मंत्रिमंडल साथ में खड़ा है क्योंकि ये राज्य के लोगों की बात है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार न डरती है, न झुकती है, न किसी के रोड़े अटकाने से अटकती है। हमारी सरकार हमारी जनता का समर्थन लेकर के निरंतर आगे बढ़ती है। अध्यक्ष महोदय, जब मैंने अभी कहा कि शिक्षा हमारे लिए सबसे मजबूत आयाम है और ये वही शक्ति है जिससे समाज का कोई भी व्यक्ति गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकल सकता है। और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने मरांगोम के स्कॉलरशिप योजना लेकर के आई और इस योजना के तहत झारखंड के गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के बच्चे आज देश में नहीं विदेश में पढ़ रहे हैं। और आपको इसकी जानकारी सुन के बहुत हर्ष होगा अध्यक्ष महोदय कि 100 वर्षों से 100 बच्चों से अधिक हमारे बच्चे विदेशों के विश्वविद्यालयों में अपनी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। और ये शिक्षा पाना आप अध्यक्ष महोदय उन बच्चों से समझ सकते हैं जिस बच्चों ने कभी हमारे देश के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सपना नहीं देखा था। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मैं विदेश में जाकर के अपनी डिग्री कंप्लीट करूंगा। आज गांव में रहने वाला वो बच्चा, उसके सपने आज सब साकार हो रहे हैं और विदेश में जाकर के वो अपने विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। ये एहसास है अध्यक्ष महोदय, ये एहसास उस एक बच्चे विद्यार्थी का है, उसके परिवार का है, एक गरीब गुरबा परिवार का है जो ये समझता है कि झारखंड के विकास के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाया, छोटी मेहनत मैंने की है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके अपने राज्य को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, अपने देश को कैसे आगे बढ़ाऊंगा, ये उसकी सोच है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के माध्यम से ट्यूशन फीस, उसके रहने का खर्च, उसकी यात्रा का व्यय और उसके अतिरिक्त खर्च भी सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं ताकि उसका पूरा ध्यान उसकी पढ़ाई में, ज्ञान में और उसकी एक्सीलेंस में केंद्रित रहे अध्यक्ष महोदय। क्योंकि झारखंड सरकार का यह संदेश है कि प्रतिभा किसी वर्ग या संस्थान की मोहताज नहीं होती। अगर प्रतिभा है तो सरकार आपके साथ अड़िग खड़ी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे आने वाले ये सारे छात्र झारखंड के विकास को एक नई दिशा तय करेंगे, आधुनिक ज्ञान और वैश्विक अनुभव को लेकर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि झारखंड की धरती में प्रतिभा की कभी कमी नहीं रही है। और जब अध्यक्ष महोदय हाल ही फिलहाल में जब मुझे भी मौका मिला था, इंग्लैंड में मैंने बच्चों को से रूबरू हुई थी, बच्चों ने अपनी कहानियां व्यक्त की और ये बता रहे थे अध्यक्ष महोदय कि हमारे लिए झारखंड सरकार ने वो कर दिखाया है जो शायद उन्होंने खुद अपने लिए कभी नहीं सोचा होगा। और वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास इतने सारे लोगों के सामने उन बच्चों को देख करके हम भी बहुत ज्यादा गंभीर हो गए थे कि आज एक कल का लगाया हुआ पौधा जिसमें हम खाद दे रहे हैं, हम धूप दे रहे हैं, आज वो इस तरीके से फल देगा जिसपे हमको नहीं आप सभी को नाज होने वाला है आने वाले समय में। अध्यक्ष महोदय, हाल ही फिलहाल में माननीय मंत्री जी की तरफ से कोचिंग सेंटर की शुरुआत की गई है जिसमें खास करके हमारे गरीब बच्चों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए कठिन परीक्षाओं की जो तैयारी होती है उसकी गुणवत्ता को रखते हुए एक मार्गदर्शक तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि आने वाले समय में हमारे झारखंड के बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन सच्चाई ये है कि अध्यक्ष महोदय,
जब कोई प्रतिभा जरूर होती है किसी के अंदर में, अगर सही मार्गदर्शन नहीं दिया जाता है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है उसको, तो वो दिग्भ्रमित भी हो जाता है। और आजकल झारखंड के बच्चों में, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में भी बताया था, हमारे बच्चे जो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के भी बच्चे रहे हैं, वो भी इसी तरीके के एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स भी लाए हैं और उत्तीर्ण भी हुए हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी, इस सब के पीछे ये हम जो योजना बना रहे हैं, धरातल में ला रहे हैं, समाज के अलग अलग वर्गों को अलग अलग सुविधाएं दे करके एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? हम झारखंड की जनता को पढ़ा लिखा करके मजबूत कराना चाहते हैं। आर्थिक सहायता जो उन्हें मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है, उनसे वो अपने व्यवसाय खोल करके अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत कर रहे हैं। हमारे गरीब गुरबा लोग, जिन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि आज वो डट करके अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को लोगों के सामने में पूरी दृढ़ता के साथ में कहेंगे, ये वो आत्मविश्वास कहलाता है अध्यक्ष महोदय। और बस इसी के साथ अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ये जो बजट है, ये बजट हमारे महिलाओं के सम्मान का बजट है, ये बजट हमारे बच्चों के भविष्य का बजट है, ये हमारे सामाजिक न्याय का बजट है, और ये बजट झारखंड के हर एक उस व्यक्ति का बजट है जिसकी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं हमारे इस बजट के अंदर में आती है, जिसको हमें हमेशा आगे बढ़ाते रहना है। और इन्हीं बातों के साथ मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगी कि इन विभागों के लिए जो बजट पर जो कटौती प्रस्ताव आए हैं, आप उन्हें अस्वीकार करें। और अंत में एक पंक्ति कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हमारी सरकार का इरादा साफ है, क्योंकि नेक इरादा निभा रहे हैं हम हर एक वादा। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।